गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, अभी हम क्या कर रहे थे, कल सर्कल पढ़ रहे थे। सर्कल में मैंने लास्ट टॉपिक पढ़ाया हुआ था और लास्ट में मैंने कॉन्सेप्ट दिया हुआ था, शायद आप लोगों को कंफर्म नहीं हुआ होगा। सेंट्रॉयड का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था, सेंट्रॉयड का कॉन्सेप्ट ही लास्ट चल रहा था। मैं उसको आज क्लियर कर देता हूँ, सेंट्रॉयड का कॉन्सेप्ट क्या था और कैसे वो 2:1 के रेशियो में हाइट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसके बारे में आज बात करते हैं। कुछ लोगों का हो सकता है कि भाई डाउट हो कि ये कैसे सेंट्रॉयड 2:1 में इसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है हाइट को, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे ये देखिए फिगर आपको दिख रहा है कि दो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ए बी सी क्या है। मैं जैसे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, ए, ये बी और ये सी ट्रायंगल बना लिया। इसमें आपको दो सर्कल दिख रहे हैं जिनका सर्कल जो है, जिनका सेंटर जो है कॉमन है, जिनका सेंटर जो है वो कॉमन है, दोनों सर्कल का सेंटर कॉमन है। ठीक, और आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है। ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक, अच्छा, मैं क्या करता हूँ कि इस पॉइंट को मैं ओ ले लेता हूँ। इस पॉइंट को अगर मैं ओ ले लेता हूँ तो आप ये देखिए कि ओ से ए की दूरी कितनी है। ओ से ए जो है, ओ से ए से ओ जो है, क्या वो सरकम रेडियस है क्या? सरकम रेडियस है क्या? क्या बिगर सर्कल का, बिगर सर्कल, बिगर सर्कल का रेडियस है। और अगर मैंने यहाँ ओ से लेकर ये डी ले लिया तो ओ से डी जो पॉइंट है हमारा, ओ से डी जो पॉइंट है हमारा, ये इन रेडियस है, स्मॉलर सर्कल का। ठीक, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ ए से डी जो है, ए से डी क्या हाइट है, हाइट जो है एडी तो है ट्रायंगल का। अभी क्या है, बीच में सर्कल सेंटर होने की वजह से ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एओ और ओडी। मैंने आपको सर्कम रेडियस और इन रेडियस का कुछ आपको फॉर्मूला बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में। सर्कम रेडियस और इन रेडियस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इक्विलेटरल ट्रायंगल में कि सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है a/√3। ए क्या होता है, हमारा साइड होता है। और इन रेडियस का मैंने बताया था a/2√3। देखिए, √3 से √3 कैंसिल आउट हो गया एंड ए से कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचेगा, 2:1। 2:1 यहाँ पर देखिए 2:1 ही बचेगा। और आप यहाँ पर ध्यान देखिए, ये जो सर्कम रेडियस है वो क्या है, एओ है। एंड ये जो है हमारा इन रेडियस कितना है, ओडी है। तो इसी को मैंने आपको कल बताया था आपको कि केंद्रक जो कि सेंट्रॉयड होता है, वो क्या है, हमारा सेंट्रॉयड है। ठीक है, तो जो हमारा सेंट्रॉयड होता है वो हाइट को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसका प्रूफ ये है। अभी भी किसी को डाउट हो तो बता देगा कि सेंट्रॉयड जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉयड ही क्या है, ऐसा पार्ट है जो कि सेंटर होता है, जिसका इन रेडियस और सर्कम रेडियस सेम पॉइंट पर लाई करता है और हाइट भी सेम पॉइंट पे लाई करता है। तो हाइट भी सेम उस पर लाई करता है। तो यहाँ पर एक जो पॉइंट है वो जो है हमारा, वो क्या है, हमारा सेंट्रॉयड है। देख लेते हैं किसी का डाउट है। ठीक है, ये कल सेंट्रॉयड का एक डाउट हुआ था, क्वेश्चन स्टार्ट किया था मैंने, तो सेंट्रॉयड का कॉन्सेप्ट बताया था। वहां पर मैंने आपको ये चीज डिस्कस किया था कि ये एओ और ओडी जो है हाइट को क्या करता है, सेंट्रॉयड 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये रेडमी के नेम से कौन एंट्री लिया है अभी तक? कोई रेडमी के नाम से अपने नाम से रखा करें भाई, रेडमी नाम नेम जिसका भी है, क्या नाम है कंफर्म करें। ठीक, तो आपको क्या करना है कि ये प्रूफ था इसका सेंट्रॉयड का, कि सेंट्रॉयड का इन रेडियस और सर्कम रेडियस जो होता है उसको ले लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको दिखेगा कि सेंट्रॉयड क्या है, हाइट को 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता है। चलिए, कल की बात था, कल की, हाँ आद्या एंट्री हो रही है। चलिए, कल का ये कॉन्सेप्ट लास्ट था। अब इसके आगे बढ़ते हैं, आज का फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन देखते हैं क्या आपके सामने है। देखिए,
कि आपको 3 सर्कल्स दिए हुए हैं और 3 सर्कल के बाद आपको कह रहा है कि रबर बैंड इसके चारों तरफ से इसको क्या कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, यदि सभी सर्कल का रेडियस आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आपको क्या बताना है, लेंथ बताना है रबर बैंड कितना यूज हुआ है। ठीक, देखिए ये सब क्या है, ये आपका रबर बैंड ही गया है, ये क्या है, रबर बैंड है। रबर बैंड से इसको क्या कर दिया है, पूरा कवर कर दिया है। ठीक है, ये देखिए ऐसे कवर किया हुआ है पूरा। ठीक, ये देखिए जो मैं कवर कर रहा हूँ इस एरिया को देखिएगा। मुझे ये लेंथ बताना है, मुझे ये लेंथ बताना है। अभी मैं क्या करता हूँ कि रबर का मुझे ये लेंथ बताना है कि तीनों सर्कल को क्या करना है कि कवर कर रहा है। तो यहाँ से देखिए इन तीनों सर्कल के आप क्या कर लीजिए, पहले सेंटर्स को डिसाइड कर लीजिए। मैं इसको ए रख देता हूँ, ये बी है और ये सी है। तीनों सर्कल के सेंटर्स को मैं क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए कनेक्ट कर दिया। अगर इनके रेडियस 1 है, 1 1 1 1 1 और 1, ठीक है, तो आपको मैं अगर बाहर निकाल लूँ इस ट्रायंगल को, तो आप देखिए ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। और क्या है, ये 2 है, ये 2 है और ये 2। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ, सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो डिस्टेंस बी से सी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ पर जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉन किया हूँ इसका भी डिस्टेंस क्या, 2 सेंटीमीटर ही होगा क्या। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आए। सिमिलरली मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से भी सी से और ए से भी मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लेता हूँ और यहाँ से भी देखिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लेता हूँ और ऐसे ही मैं सभी पे परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लेता हूँ। मुझे पेरीमीटर बताना है, तो क्या ये डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस भी कितना है, 2 सेंटीमीटर है क्या। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, मैंने क्या निकाल लिया है कि ये डिस्टेंस निकाल लिया। अब बचा क्या रह गया है, बचा रह गया है हमारा ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट, ये पार्ट हमको बचा रह गया, जिसको मैं आपको देखिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि इसका पेरीमीटर मुझे निकालना है। यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है इसका, और इस वाले पार्ट का मुझे पेरीमीटर निकालना है, और इस वाले पार्ट का मुझे पेरीमीटर निकाल कर क्या करूँ मैं, ऐड कर दूँ। ठीक है, तो हमको रबर का लेंथ पता चल जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है, नहीं है। देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 60 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री होगा क्योंकि एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से भी ये 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री। अगर मैं इस पोर्शन को देखिए, मैं इस पोर्शन को अगर मैं, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, इस पोर्शन को जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, इसको मैं एक पोर्शन, क्योंकि सभी जगह पोर्शन ऐसे ही कॉमन है, ठीक है, तो इस पोर्शन को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ऐसे आपको दिखेगा। इसको मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये ठीक। अभी क्या कर रहे हैं कि ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। तो क्या होता है, जब एक सर्कल एक पॉइंट से स्टार्ट हो जाता है तो हमारा ये सी कितने का होगा, टोटल 360 डिग्री होता है, और सर्कल क्या होता है, टोटल 360 डिग्री का होता है। उसमें से क्या है, 90 90 180 180 और 60 240 कंप्लीट हो गया। तो ये एंगल जो हमारा बचा रह गया सी पर, ये कितने डिग्री का बचा रह गया है, 120 डिग्री का बचा रह गया है। आपको मैंने बताया था पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ सर्कल का फॉर्मूला मैंने बताया था, होता है 2πr। ठीक है, इसके आगे ये भी ध्यान रखना होता है, थीटा बाई 360 भी लगा होता है, थीटा बाई 360 भी लगा होता है। और जब सर्कल की बात करते हैं तो थीटा जो होता है हमारा कितना हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। तो ये 360 डिग्री जो कैंसिल आउट कर देता है, तो लास्ट हमको सिर्फ यही बचा रह जाता है, इसलिए हम 2πr बताते हैं। पर यहाँ पर देखिए कि हमको कंप्लीट सर्कल नहीं है, एक सेक्टर है, तो इसका पेरीमीटर मुझे निकालना है।
पेरीमीटर की निकालेंगे, फॉर्मूला रहेगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई, और आर हमारा कितना है, आर हमारा जो है 1 है, रेडियस तो 1 ही है। ठीक, आप क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू 1/120 इंटू 2 पाई, आर, आर की वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक, ये तो एक का मैंने पेरीमीटर निकाल दिया है, ये किसका, मैंने किसी एक का पेरीमीटर निकाल दिया है। मुझे इस तरीके से कितने निकालने हैं आप देखिएगा, तो 3 निकालने, 3 ऐसे ही हमको क्या है आर्क बनते हुए दिख रहे हैं। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ से देखिए 120, 3 या 360 और 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आपको बचा क्या, 2 पाई, क्या बच गया, 2 पाई हो गया। आपको क्या पेरीमीटर मिल गया, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर कर कर आपको 2 इंटू 3 मिल गया, प्लस आपको पेरीमीटर मिल गया 2 पाई। तो आपका आंसर क्या आएगा, 6 प्लस 2 पाई, इसका हमको पेरीमीटर, मतलब हमको लेंथ ऑफ द रबर बैंड मुझे क्या मिलेगा, 6 प्लस 2 पाई सेंटीमीटर हमको क्या मिलेगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपको पेरीमीटर पूछे तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ये तो कॉन्सेप्ट था, ट्रिक में आप ये नोट डाउन कर लीजिएगा। जब इस तरीके का आपको सर्कल दिखेगा, ठीक है, और उस पर रबर बैंड का लगा दिया गया हो, उसका पेरीमीटर पूछे, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई r प्लस डी एन। ठीक, ये आप यूज करेंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा, पेरीमीटर मिल जाएगा रबर बैंड का, रबर बैंड। ठीक है, अच्छा आप यहाँ पर देखिए डी जो है हमारा क्या है, डायमीटर है, और एन जो है नंबर ऑफ सर्कल्स है, नंबर ऑफ सर्कल्स है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप ट्रिक को भी यूज कर सकते हैं। हुआ वही चीज है जो मैंने किया है, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, ये रिजल्ट कह लीजिए, ट्रिक कह लीजिए, कुछ भी कहिए। कोई डाउट है किसी का, एक बार मुझे ले लेने दीजिए, कमेंट्स ले लेने दीजिए, देख लेता हूँ। कमेंट सेक्शन में किसका आंसर है, 2 पाई, ओके 2 पाई 3, ठीक, 2 पाई, ठीक 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 ठीक, चलिए सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने है, ये लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि सी फिगर में क्या कह रहा है कि AC और BC, मैं AC और BC आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है, ये है AC और ये B। ठीक है, कह रहा है एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर भी 2 हाफ सेमी सर्कल हैं और एक फुल सर्कल है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन आपको मैं दिखा रहा हूँ कहाँ पर है, शेडेड रीजन ये है, ये है शेडेड रीजन, ये है शेडेड रीजन, आपको फाइंड करना है। ये शेडेड रीजन मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया कि आपको क्या कह रहा है इस फिगर में कि एक सेमी सर्कल के अंदर 2 सेमी सर्कल, स्मॉल सेमी सर्कल है और एक स्मॉल सर्कल है, तो आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड करना है। अब क्या कर सकते हैं, ठीक, चलिए आपको एक चीज बताते हैं कि AC और BC क्या है, बराबर है, आपको यहाँ पर गिवन है। तो आप क्या कीजिए कि कुछ ऐसा नंबर AC BC को आप सजेस्ट कर लीजिए, खुद से आप लेट करके मान लीजिए। मैं कहता हूँ कि AC और BC को 2 मान लेता हूँ, AC और BC को 2 सेंटीमीटर में खुद से मान लेता हूँ। आप कहेंगे 2 क्यों माना गया, क्योंकि मुझे इस वाले छोटे वाले सर्कल का अगर रेडियस लेना होगा तो रेडियस मैं 1 ले लूंगा। अगर आप 1 ले लेते हैं AC की वैल्यू तो ये 0.5 हो जाता रेडियस। ठीक है, तो ऐसा नंबर रखना है, ऐसा नंबर रखना है कि आपका डेसिमल में नहीं आए।
सर एक मिनट पिछला स्लाइड लगाइए, कॉन्सेप्ट लिखा। अच्छा, ओहो, कॉन्सेप्ट वीडियो पिच चलेगा, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। क्या लिखना छूट गया था आपका, क्या कॉन्सेप्ट छूट गया था? यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूंगा, आप वहां से फिर से देख लीजिएगा। चलिए देखिए कि मैंने क्या किया है, AC और BC बराबर है, तो मैंने खुद से क्या कर दिया, AC और BC की वैल्यू को मैंने खुद से सजेस्ट कर लिया या मान लिया है। ठीक है, इसलिए हम ऐसा मानेंगे कि हमको रेडियस जो है हमको डेसिमल में ना जाए, तो मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर क्या कर लिया है, सभी को मान लिया है। ओके ठीक है, आप मैंने क्या किया, 2 सेंटीमीटर सभी को मैंने मान लिया है, तो उसका रेडियस 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। ठीक है, मैं स्मॉलर सर्कल का ये सेंटर है, और ये सेंटर से मैं कह रहा हूँ कि स्मॉलर सर्कल का रेडियस मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको r मान लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, r मान लेता हूँ। ठीक, आप ये देखिए कि बड़े वाले सर्कल के इस पॉइंट से लेकर अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए फिगर में बता रहा हूँ कि क्या क्या ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, कि मैंने क्या किया, छोटे वाला जो फुल सर्कल है ना कि हाफ सर्कल, उसका मैंने क्या किया है कि उसके रेडियस को मैंने r मान लिया। अगर मैंने यहाँ इस छोटे वाले यहाँ पे हाफ सेमी सर्कल से अगर मैंने इसके सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे और एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, ठीक है, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, C है, ये D हो जाएगा, और ये O है, और ये पॉइंट यहाँ पर P है, रख लेता हूँ। तो मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालता हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैंने इस ट्रायंगल को बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने पर देखिए ये पॉइंट C है, ये हमारा D है, और ये पॉइंट O है। ठीक है, अगर मुझे हाइपोटेन्यूज लिखना होगा तो यहाँ तक देखिए कि O से यहाँ तक सर्कमफरेंस तक आपको 1 है, और O से लेकर R जो है, O से लेकर यहाँ इसके सर्कमफरेंस तक कितना है, R है, तो मैं O से D को लिखूंगा 1 प्लस R। कोई डाउट है किसी को? ठीक, अच्छा, मुझे OC को लिखना होगा, OC को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर देखिए यहाँ से ये जो टोटल लेंथ है आपका, रेडियस है, रेडियस जो आपका 2 है, और 2 में से R को मैं हटा दूंगा, तो इसको लिख सकता हूँ OC को 2 माइनस R। कोई डाउट है? चलिए, BC को क्या है, 1 है, BC 1 है। पाइथागोरस थ्योरम आप लगा देंगे, आपको क्या दिख रहा है, पाइथागोरस लगाने लग जाएगा। यहाँ पर पाइथागोरस लगाएंगे तो हो जाएगा 2 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस R का होल स्क्वायर। आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4 प्लस R स्क्वायर माइनस 4R प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस R स्क्वायर प्लस 2R। आप यहाँ से R स्क्वायर और R स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। आपको क्या दिख रहा है, 2 से यहाँ से भी मैं कैंसिल आउट कर दूँ 2 से, तो यहाँ पर भी 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको R की वैल्यू क्या मिलेगा, R की वैल्यू मिलेगा 2/3। R की वैल्यू आपको क्या मिल गया, 2/3। इसका स्मॉलर सर्कल, ना कि हाफ सर्कल, स्मॉलर सर्कल का मुझे रेडियस मिल गया, R मुझे मिल गया। अब मुझे शेडेड रीजन निकालना है। क्या निकालना है, शेडेड रीजन। देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मुझे निकालना है शेडेड रीजन। शेडेड रीजन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ बिग सेमी सर्कल, बिगर वाले सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस 2 स्मॉलर सर्कल, 2 स्मॉलर सेमी सर्कल। ठीक है, और माइनस कर देंगे उसके अंदर से, क्या माइनस कर दें, सर्कल का, स्मॉल सर्कल को, स्मॉल सर्कल को। क्या चीज, बात समझ में आया?
कि मुझे शेडेड रीजन चाहिए, तो इसमें से क्या करूंगा, मैं इन दो सेमी सर्कल के एरिया को और इस सर्कल के एरिया को मैं क्या कर दूं, इस टोटल सेमी सर्कल, बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से माइनस कर दूं, तो क्या बचा रह जाएगा, सिर्फ ये शेडेड रीजन ही बचा रह जाएगा। ठीक, बात यहाँ तक समझ में आया। अगर मैं एरिया ऑफ द बिग सेमी सर्कल अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे, 1/2 पाई, आर कितना है हमारे बड़े वाले सर्कल का, 2 स्क्वायर, माइनस, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से कर दूँ 2 इंटू स्मॉल सेमी सर्कल का आपको एरिया माइनस करना है, तो 2 इंटू एक का हाफ हो जाएगा, पाई, रेडियस कितना है 1 स्क्वायर, फिर माइनस क्या कर दूंगा, मैं स्मॉलर सर्कल का एरिया को भी माइनस कर दूंगा, तो पाई स्मॉलर सर्कल का रेडियस मैंने निकालना, पाई 2/3 का होल स्क्वायर। यही करेंगे शेडेड रीजन के लिए। तो आपको क्या दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा, बचेगा 2 से यहाँ पर कैंसिल आउट कर दूंगा तो बचेगा 2 पाई, माइनस यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस पाई, माइनस 4/9 पाई। आप इसको फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 पाई हो जाएगा, 9 माइनस 4 हो जाएगा, तो 5/9 पाई हमारा आंसर आ जाएगा। क्या, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, एकदम ध्यान से करना है कि मुझे क्या क्या करना है, पहले उसको सोचकर निकालना है। पहले तो सबसे बड़ा काम था मुझे स्मॉलर सर्कल का रेडियस पता करना था। ठीक है, स्मॉलर सर्कल, क्योंकि हर चीज वैल्यू को हम मान नहीं सकते हैं, एक वैल्यू को मैंने लेट कर लिया था, उससे मैंने ये वैल्यू निकाल लिया था। देखिए कमेंट्स आना शुरू, हाँ 5/9 पाई, त्रिशा, आद्या, सभी का आ गया। किसी का कोई डाउट है, मैंने एकदम आराम से समझाने की कोशिश की है कि क्या क्या स्टेप आप फॉलो करेंगे तो ऐसे आपका निकल जाएगा। क्या किया, पहले मैंने यहाँ इसके सेंटर को और इसके सेंटर को मिलाकर एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया, ट्रायंगल फॉर्म करते ही आपको देखिए रेडियस मिल जाएगा। उसके बाद मैंने बड़े वाले सेमी सर्कल में से दो स्मॉल सेमी सर्कल और इस सर्कल को मैंने माइनस कर दिया, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आज सारे तगड़े वाले क्वेश्चन लाया हूं, आज जितने भी क्वेश्चन हैं सारे अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे। इसको देखिए और बताइए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्या कह रहा है कि एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पीक्यूआरएस एक हमारा क्या स्क्वायर है, तो मैं नेमिंग पहले कर देता हूँ कि ए, ये बी और ये सी, और यहाँ से मैं कर दूँ पी क्यू आर एस, ले लेता हूँ पी क्यू आर और एस। ठीक है, उसके क्या किया गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक सर्कम सर्कल है, आपको दिख रहा है, और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक स्क्वायर बनाया गया है पी क्यू आर एस, उस पी क्यू आर एस के अंदर एक सर्कल बनाया गया है। ठीक है, तो दो सर्कल बनाए गए हैं। अभी क्या मुझे फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द बिगर एंड स्मॉलर सर्कल। क्या करना है, मुझे रेशियो बताना है एरिया ऑफ द बिगर और स्मॉलर सर्कल। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन देखने में बहुत ही टफ लग रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज आप ये देख लीजिएगा कि साइड जो दिया हुआ है ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 21 सेंटीमीटर। आपको एक इंफॉर्मेशन ये भी दिया होगा, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड आपको दे रखा है 21 सेंटीमीटर, अगर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिगर सर्कल और स्मॉलर सर्कल का एरिया का बीच का रेशियो मुझे बताना है। ठीक, आप मैं सबसे देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनके पहले मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले मैं सर्कल का सेंटर बनाऊंगा, दोनों सर्कल का सेंटर एक ही में लाई करता हुआ है, चाहे सर्कम रेडियस हो या इन रेडियस हो। मैंने बताया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में दो सर्कल अगर इन रेडियस है और सर्कम रेडियस है तो उनका जो है, उनका क्या है, उनका जो सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेम पॉइंट पे लाई करेगा। ठीक, आप यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ये मैंने पॉइंट ओ ले लिया। आप देखिए ए से ओ जो है हमारा, ए ओ जो है सर्कम रेडियस है, ए ओ हमारा क्या है, सर्कम रेडियस है, ए ओ
हमारा सरकम रेडियस है, सरकम रेडियस है। सरकम रेडियस जो है, सरकम रेडियस का फॉर्मूला मैंने बताया है, a बाई रूट थ्री। ए हमारा 21 है, रूट थ्री हमारा डिवाइड कर देंगे। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 रूट थ्री आंसर आ जाना चाहिए। देखिए एक आंसर किसी ने लग रहा है ला दिया, उम्मीद है कि किसी ने लाया है, अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया है, इस ओ से लेकर यहाँ पर इस छोटे वाले सर्कल पर मैंने क्या कर दिया है, एक डी क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है, तो ये एक डी हो गया। ठीक, तो ओडी क्या है हमारा, मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था मीडियन का, अरे क्या नाम है, सेंट्रॉइड का, कि दो पार्ट में 2:1 में डिवाइड करता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ओडी जो है हमारा इन रेडियस है, क्या है, इन रेडियस है। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है ए बाई टू रूट थ्री। तो ए हमारा 21 है बाई टू रूट थ्री। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 7 बाई टू रूट थ्री। आपको दोनों का रेडियस मिल गया। आपको रेशियो बताना है बिगर वाले का, तो पाई आर स्क्वायर रेशियो पाई स्मॉलर सर्कल का। आप पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए। आर स्क्वायर मतलब 7 रूट थ्री का होल स्क्वायर, और क्या करेंगे 7 बाई टू रूट थ्री का होल स्क्वायर करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा 49 इंटू थ्री, और ये कितना बन जाना है 49 इंटू थ्री डिवाइडेड बाई टू। देखिए 49 से 49 कैंसिल, और टू का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बचेगा 4:1। 4:1 हमारा रेशियो आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, ये हमारा दोनों सर्कल का क्या है, एरिया का रेशियो आपको मिल गया। तो इसीलिए मैंने सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट बताया था 4:1। हाँ तो अभिषेक, अब आप देखिए क्वेश्चन की, ऐसे क्वेश्चन टाइम बहुत लेते हैं, आप कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन बहुत टाइम लेते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़कर समझने में जितना समय लगा होगा, अगर मैंने आपको बताया था कि इन रेडियस और सर्कम रेडियस का कॉन्सेप्ट पकड़ लिया आपने, तो अब देख लीजिए कितना समय लगा। अब आप बताइए कितना समय लगा। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं अभिषेक, कि ऐसे क्वेश्चन में बहुत समय लगते हैं, देख लेते हैं भाई। पिछले क्वेश्चन में कहाँ कुछ समय लग रहे थे आपको, एक बार जैसे ही आप प्रैक्टिस करने लगेंगे। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको मैंने दिया है, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, प्री में नहीं आते हैं। ठीक है, ये मेंस लेवल के क्वेश्चन है, और ये जब पेपर आपका टफ बनाया जाएगा तब इस तरीके से बनाया जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर एक बार आपके सामने ऐसे दिख रहा है, 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाने हैं। 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने। ये क्या है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होते हैं जो पेपर में दिए जाते हैं। टफ पेपर बनाना होता है तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं, हर कोई नहीं हो पाता है, सॉल्व कर पाता है, क्योंकि ऐसे ही फिगर देखते ही वो क्या करेगा, स्किप कर कर निकल जाएगा। पर आपको अगर ये कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से आप इसको लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि एग्जाम में नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, 1 मिनट में हो जाएगा ये क्वेश्चन। अभिनव अभी एंट्री हो रही है। देखिए इस क्वेश्चन का समझ में आया। दो जितने भी क्वेश्चन आज ले रहे हैं सारे के सारे मैं क्या ले रहा हूँ, ऐसे ही क्रीमी क्वेश्चन ही ले रहा हूँ आज। ठीक है, ताकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बहुत डिस्टर्ब करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखते हैं, एट रैंडम दिख जाते हैं, तो आप लोग स्किप कर कर निकल जाते हैं। तो उसको भी टैकल करने का रास्ता मैं बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे देखिए, यही क्वेश्चन जो है फिगर देखकर कितना टफ लग रहा था, पर आपको सर्कम रेडियस इन रेडियस का आपको देखकर लग गया कि मुझे दो सर्कल का रेडियस मुझे मिल जाएगा दोनों का, तो मैं इजीली निकाल सकता हूँ। और मैंने आपको बताया है कि इन दोनों का रेडियस का जो रेशियो होता है ये 2:1 होता है। आप वहीं से क्या करते, एरिया करना था, मुझे एरिया निकालना था, इनका स्क्वायर और इनका स्क्वायर कर देते हैं, ये 4:1 आपका आ जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट आपको इन रेडियस सर्कम रेडियस इक्विलेटरल का पता है, सेंट्राइड का भी पता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि वहां से आप इसके रेडियस निकालकर तुरंत स्क्वायर कर देंगे, तो ये 15-20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए 10 मिनट्स बचे हुए हैं। अगर ये लिंक अगर अब खत्म होता है तो फिर उसी लिंक से फिर से रिज्वाइन हो जाइएगा आप लोग, लिंक आपको ग्रुप में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा ना सारे क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट करके लाए हूं जो क्रीमी देखकर आपको टफ लगेगा। ये देखिए 2017 का क्वेश्चन है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन देखकर डर जाए कि बताइए एक सर्कल के अंदर 4 और सर्कल रख दिए हैं। अब कह रहा है फाइंड पेरीमीटर ऑफ द सम ऑफ ऑल द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन देखकर डर लगेगा, पर आपको क्या करना है कि ए बी दिया हुआ है, मैं ए बी दिखा देता हूँ कहाँ पर है। ये ए है और ये बी है। ठीक है, मतलब ए बी मतलब डायमीटर की वैल्यू आपको दे रखा है, डायमीटर की वैल्यू आपको क्या रखा है, दे रखा है। आपको डायमीटर अगर 8 सेंटीमीटर दे रखा है तो इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के आपको क्या दिख रहा है, डायमीटर दे रखा है, तो इनका हर एक का रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कहेंगे 1 सेंटीमीटर। कितना हो जाना, रेडियस 1 सेंटीमीटर, रेडियस कितना 1 सेंटीमीटर। क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया, क्वेश्चन तो यही सॉल्व हो गया। मुझे क्या करना है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सम ऑफ ऑल स्मॉलर सर्कल। तो एक का निकाल लीजिए पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई और आर कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर है। और आपको कितना निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है हमको 4 सर्कल का। आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 पाई सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए, कोई डाउट है, कितनी देर का क्वेश्चन था, 8 पाई, 8 पाई, सभी के आंसर आने शुरू हो गए। ठीक है, अभी क्या ये क्वेश्चन देखकर आपको नहीं लग रहा था कि हाँ क्वेश्चन कुछ अलग लेवल का है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ेगा ही नहीं बच्चा देखकर कि क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है खतरनाक सा, देखकर ही डर लगेगा, तो इसको सॉल्व नहीं करेगा, स्किप कर जाएगा, हो सकता है बड़ा टफ क्वेश्चन हो। पर देखिए कितनी लाइन में सॉल्व हुआ क्वेश्चन, ये एक लाइन भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में और कॉन्सेप्ट्स निकल कर बाहर आएंगे। इस क्वेश्चन को देखिए, आराम से कीजिएगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और कॉन्सेप्ट दूंगा, देखिए मैं पहले नेमिंग कर देता हूँ, यहाँ पर आपको इजीली हो जाएगा सॉल्व करने का। ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी और डी। क्या कह रहा है, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, मिड पॉइंट्स ऑफ अ साइड्स आर ज्वाइंट, ई एफ जी एच एंड अदर स्क्वायर आर फॉर्म्ड। तो मैं यहाँ पर मिड पॉइंट जो है स्क्वायर के साइड्स के, उनको मैं ज्वाइन कर देता हूँ। तो देखिए ये है ई एफ जी एच। ठीक है, आपको क्या हो गया, ई एफ जी एच एक अनदर स्क्वायर फॉर्म करता हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। ओके, अभी क्या करते हैं, वन सर्कल, उसके बाद फिर से एक और क्या किया, इसके भी, इस वाला जो हमको स्क्वायर मिला है उसके भी मिड पॉइंट को ज्वाइन कर कर एक और स्क्वायर बनाया गया है, जो इसको मैं अगर नेमिंग दे देता हूं कि एल एम एन और ओ। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इस वाले जो एल एम एन ओ जो स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर एक हमारा सर्कल ड्रॉ किया गया है, सर्कल ड्रॉ किया गया है। अब पूछ रहा है इस अंदर वाले सर्कल का मुझे क्या करना है, अंदर वाले सर्कल का मुझे रेडियस निकालने को क्या क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। अच्छा, यहाँ पर एक तो एक करेक्शन कर लीजिएगा, एरिया रेशियो होगा, यहाँ पर रेशियो होगा, रेशियो मुझे बताना है क्या, ए बी सी डी का रेशियो मुझे निकालना है, स्क्वायर एल एम एन ओ, स्क्वायर एल एम एन ओ और स्क्वायर ए बी सी डी के एरिया का रेशियो मुझे बताना है। क्वेश्चन देखकर टफ लग रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए, एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, एनी क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल लेटरल, किसी क्वाड्रिलेटरल के, एनी क्वाड्रिलेटरल इज फॉर्म्ड बाय, ठीक है,
formed by joining mid points, लिख लीजिएगा इसको, mid point of any square will always be a square। क्या कह रहा है, किसी भी स्क्वायर के मिड पॉइंट से मिलाकर अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल बनाया गया है तो वो भी हमेशा क्या बनेगा, एक स्क्वायर ही बनेगा। एंड हाफ ऑफ एरिया ऑफ ओरिजिनल स्क्वायर। इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि जैसे कोई एक हमारे पास स्क्वायर था ABCD था, अगर इसके साइड से मिड पॉइंट से मैंने कोई अगर और एक स्क्वायर फॉर्म कर लिया है, एक और क्वाड्रिलेटर बनाया, तो वो जो क्वाड्रिलेटर बनेगा वो भी एक स्क्वायर ही बनेगा। फिर देखिए अंदर से मैंने क्या किया, फिर इस वाले स्क्वायर से एक मिड पॉइंट से फिर से मैंने एक मिड पॉइंट से ज्वाइन कर एक क्वाड्रिलेटर बनाया, तो ये अंदर वाला भी LMNO जो है, LMNO जो है वो भी एक स्क्वायर ही बनेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अच्छा, हर बार जैसे ही होगा मिड पॉइंट से आप बनाइएगा, एक क्वाड्रिलेटरल बनाएगा, जो स्क्वायर बनेगा वो इसकी क्या है, ओरिजिनल वाले स्क्वायर का जस्ट एरिया में हाफ होगा। कैसे होगा, आप उसका प्रूफ देखिए, अभी प्रूफ देख लीजिए यहाँ पर कि जैसे ये बाहर वाला मेरे पास स्क्वायर था जिसको आपने कहा ABC और ये D, ओके। अभी मैंने इसके मिड पॉइंट को मिला दिया, ये देखिए मिड पॉइंट है इनके, और इनको मिलाकर मैंने एक और क्वाड्रिलेटर बनाया, तो ये भी क्वाड्रिलेटर जो है हमेशा एक क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, मैंने क्या बना लिया, E F G और H। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि इस वाले बाहर वाले ये वाला जो अगर 1 सेंटीमीटर है, GC भी 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो हमारा GH हो जाएगा √2 हो जाएगा। सिमिलरली GF भी हो जाएगा √2, ये भी EH भी हो जाएगा √2 और हमारा EF भी हो जाएगा √2। ठीक है, तो बाहर वाले ABCD का एरिया आप निकालेंगे तो आप कहेंगे 2 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि EFGH का एरिया निकालिए तो आप कहेंगे √2, साइड क्या है, √2 का स्क्वायर। आप देखिए इसका स्क्वायर करेंगे अगर तो ये 4 आ जाता है और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाता है। तो देखिए दोनों का एरिया क्या हो गया, इसका एरिया का 1/2 हाफ हो गया कि नहीं, इस वाले एरिया का हाफ हो गया कि नहीं, ओरिजिनल वाले स्क्वायर का एरिया का हाफ हो गया। तो यहाँ पर देखिए 2 आया कि नहीं आया, तो मैंने वही लिखाया है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो मिड पॉइंट को मैं बनाऊंगा तो क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म होगा वो एक स्क्वायर बनेगा और ऑलवेज बी स्क्वायर एंड हाफ, यहाँ पर देखिए हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, तो ओरिजिनल स्क्वायर के एरिया का हाफ होगा। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखिए टाइम खत्म होने वाला है, 1 मिनट भी नहीं है बचा, अभी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर से आप रिज्वाइन कर लीजिएगा, फिर से आप रिज्वाइन कर लीजिएगा, ऑफ होने वाला है। तो चलिए देखिए, हाँ 2:1 हो गया, 2:1 हो गया, यहाँ तो बात समझ में आया। चलिए अभी ये ऑफ होने वाला है, फिर से आप रिज्वाइन कर लीजिए इसको, टाइम आउट होने वाला है इसका। अभी आते हैं, क्या है हमारा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आपने